नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने सुना कि राघव के घर में एक अजीब से बच्चे ने जन्म लिया था। जन्म लेते ही जिसके सर पर बालों का गुच्छा था, एक साधु की पूरी छवि उसमें दिखाई दे रही थी, मानो एक अघोरी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उस काले कुत्ते का और इस बच्चे का ठीक रात के 12 बजे संगम क्यों होने लगा था। चलिए चलते हैं अगले भाग की तरफ। अचानक से राघव के घर का दरवाजा चरचराहट के साथ खुल गया। काला कुत्ता बहुत ही सधे कदमों के साथ राघव के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और सारे कुत्ते जितने भी थे वो बाहर ही खड़े रह करके मानो पहरा दे रहे थे। काला कुत्ता सीधे उस बालक के पालने के पास जाकर के रुक गया। वो अघोरी अभी भी हाथ ऊपर उठाए हुए था, आंखें आधी बंद और मानो कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक बालक के उन उठे हुए हाथों के ऊपर उस काले कुत्ते ने उस मांस के लोथड़े को टिका दिया। अब उस बालक की बारी थी। उसने अपना दूसरा हाथ उस काले कुत्ते के सिर पर फेरा दिया, मानो उस मांस के टुकड़े के लिए अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहा हो। और उसके बाद उस अबोध से दिखने वाले बालक ने उस मांस के लोथड़े को अपने मुंह पर लगा लिया। चपर चपर की आवाज़ के साथ कुछ छोटे से ग्रास उसने अपने मुंह में लिए और वो टुकड़ा वापस उस काले कुत्ते के मुंह में थमा दिया। शायद यह एक साधना का हिस्सा था, जिसे हम अघोर साधना कहते हैं, जिसमें इंसानी मांस का भक्षण अपरिहार्य होता है। शायद जन्म लेने वाला ये बालक इसी अघोर पंथ का पालन कर रहा था और अपनी किसी पुरानी अपूर्ण साधना को पूर्ण कर रहा था। सारे कुत्ते जैसे वहां पर आए थे उसी तरीके से शांत भाव से मरघट की ओर वापस चले गए और दरवाजे भी बंद हो चुका था। बचे हुए टुकड़े पर सारे कुत्तों ने मिल करके हाथ साफ कर दिया। शायद यही नियति थी इस मृत देह की। और इधर इस बालक के होंठ अभी भी हौले हौले थिरक रहे थे, आंखें अधखुली थीं, माथे पर कुछ बल पड़े हुए थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, मानो मरघट में फैली हुई एक अशांति सी गंध। लेकिन ये क्या, अचानक से राघव की नींद खुली। राघव ने उस कमरे में झांक कर देखा। वो बालक गहरी नींद में सो रहा था। पूरा कमरा एक भीनी सी खुशबू से महक रहा था। किसी भी तरह की अस्वाभाविकता का एहसास वहां नहीं था। यानी जो कुछ भी कुछ देर पहले वहां घटित हुआ था उसके कोई भी निशान वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि सब कुछ वहां अभी भी घटित हो ही रहा था। बालक के होंठ चलायमान थे, आंखें अर्ध अवस्था में बंद भी थीं। असहनीय से गंध अभी भी उस कमरे को अपनी गिरफ्त में लिए हुई थी। लेकिन राघव के जागते ही और उस कमरे में पैर रखते ही सब कुछ अचानक से उल्टा दिखाई देने लगा। राघव ने बालक को गहन निद्रा में सोता हुआ देखा, यानी जो कुछ वहां घटित हो रहा था उसके विपरीत। तो वात्सल्य से भरपूर एक मुस्कान उसने बिखेरी और अपने बिस्तर पर वो पुनः चला गया। यानी तांत्रिक अनुष्ठान का वो समय पूरा हो गया। अगले दिन एक बार फिर से राघव के घर पर भीड़ जमा हुई थी। जमावड़ा आज कुछ ज़्यादा ही था। लोग न जाने क्यों बालक के चरणों में फूल, मालाएं व मुद्रा चढ़ाने में खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। और ये तो गांव की परंपरा है ही कि एक ने यदि नया प्रयोग किया तो उसे दोहराने वाले पीछे नहीं हटते हैं। फिर वो तो दिनचर्या सा बन जाता है। राघव का घर भी कुछ यही कहानी कह रहा था और बालक इस भीड़ में स्वयं को असहज महसूस कर रहा था। शायद उसकी साधना में ये भीड़ बारंबार बाधक सिद्ध हो रही थी। वो नाराज था, लेकिन फिर भी स्वयं को सामान्य दिखाने की चेष्टा कर रहा था। आने वाली हर एक रात में तंत्र की लगभग यही कुछ मिली जुली सी प्रक्रियाएं चल रही थीं। जब तक वो बालक चलने फिरने में अक्षम था तब तक उसकी सारी क्रियाओं का भार प्रकृति ने तो कभी जानवरों ने उठाया हुआ था। बालक की साधना में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आ रही थी। और बड़ी बात यह थी कि राघव और उसका परिवार और साथ ही वो सारे गांव वाले इन घटित होती क्रियाओं से वाकिफ बिल्कुल भी नहीं थे।
आखिर एक साधक ही तो था वो, जैसा चाहता था वैसा सिद्ध हो रहा था। दिन के उजाले में गांव वालों की भीड़ और रात के अंधेरे में तांत्रिक अनुष्ठान, जिसका किसी को भी कानो कान पता ना था। और एक बार फिर आज की रात चैत्र सप्तमी की काली स्याह रात थी। महाकाल रात्रि की रात साधकों के लिए अमृत समान मानी जाती है। अमावस होने की वजह से आकाश बिल्कुल अंधकार में डूबा था और बालक को एक बार फिर से रात के 12 बजे का इंतजार था। रात जैसे जैसे शाह होती जा रही थी, बालक के अधरों पर एक अजीब सी मुस्कान बिखर रही थी। शायद आज की रात उसकी साधना को मंजिल मिलने वाली थी, जिसकी खातिर उसने जन्म लिया था। एक तड़प थी उस बालक के जहन में, इस बच्चे के रूप में जन्म लेकर अपनी साधना को पूर्ण करने की। थोड़ी ही देर में कोठरी के बाहर पंख फड़फड़ाते चमगादड़ों ने अर्धरात्रि का संदेश दिया। पूरा गांव गहरी निद्रा में था। राघव भी अपने परिवार सहित पूर्ण निद्रा के वशीभूत था। अब ये निद्रा वास्तविक थी या उस बालक का मायाजाल, ये पता नहीं, लेकिन सब कुछ शांत था, एकदम शांत। अचानक से शमशान घाट से 4-5 श्वान अपने मुंह में मांस का एक ताजा अधजला लोथड़ा लिए उस कमरे में एक बार पुनः प्रविष्ट हुए। एक दिव्य गंध उस कमरे में फैल गई, जिसका एहसास होते ही बालक के चेहरे पर चमक फैल गई। बालक अभी ठीक से बैठ नहीं पाता था, लेकिन लेटे लेटे ही उसने पद्मासन लगा लिया। आंखें बंद, अधरों पर एक कुटी सी मुस्कान, होंठ हिल रहे थे, शायद कुछ बुदबुदा रहे थे। हाथ ऊपर को खड़े थे, शायद किसी का आह्वान चल रहा था। 4-5 श्वान उस बालक की चारपाई के चारों ओर बैठ गए। सिर्फ काले कुत्ते के मुंह में ही मांस का लोथड़ा था, जो ताजा था, शायद आज की शाम ही जली हुई एक लाश का था, और शायद उस बालक के साधना के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व भी था। चारों ओर बैठे कुत्ते सजग थे, जैसे उन्हें आदेश था कि किसी के भी आने पर साधना में विघ्न नहीं होनी चाहिए। अभी करीब 10 मिनट ही बीते होंगे, अचानक से राघव की नींद खुल गई। ऐसा होना तो नहीं था, लेकिन हो गया। शौच के लिए राघव अपने कमरे से बाहर निकला और उसका कमरा उस बालक के कमरे से ही होकर के बाहर जाता था। और जैसे ही राघव के पैर उस बालक के साधना कक्ष में पड़े, क्या एक बार फिर हुआ जो पिछली रात हुआ था, या फिर कुछ गलत? क्या साधना में इस विघ्न को वो बालक अघोरे सह पाया? चलते हैं अगले भाग की तरफ।